सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक है नहीं भैल। आप लोग देखोगे भी भैल के अंदर हमें क्या देखने को मिला, पीछे BHEL के अंदर एक बड़ी खबर आई थी। अडानी ग्रुप से कंपनी को 4000 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट मिला था, ठीक है 4000 करोड़ का मिला ना अडानी ग्रुप से। तो उस खबर के बाद आप लोग देखोगे इसकी ओपनिंग जो हुई वो जबरदस्त तेजी के साथ हुई, ठीक है। लगभग 253 रुपये के आसपास का इसका हाई रहा जहाँ पर ओपन हुआ। उसके बाद आप लोग देखो स्टॉक ऊपर में तो टिक नहीं पाया, ऊपर से फिसला। इसी बीच आप लोग देखो अडानी पावर है, वहाँ पर जहाँ से कंपनी को ऑर्डर मिला अडानी पावर से, उसमें 3-4% की तेजी, काफ़ी अच्छे मूव हमें देखने को मिले हैं। और कल के दिन मैंने आपको बता दिया था भी जो ऑर्डर मिला कंपनी को 4000 करोड़ के आसपास का, उसके बारे में। और अडानी ग्रुप की जो कंपनी अडानी पावर है वो जो स्टॉक है वो आपको 1% के आसपास, ठीक है 0.50% के आसपास जो भी कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहा था। मैंने बोला कि स्टॉक में यहाँ पर इंट्राडे करने का मौका है, नीचे में छोटा सा स्टॉप लॉस भी लेके चलना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर में जो भी स्टॉक में चांस है कि सर्किट लगे। यहाँ पर आप लोग देखोगे भी स्टॉक ऊपर में ओपन हुआ लेकिन उसके बाद नीचे ही गया, जबकि मार्केट में भी अच्छी खासी रैली थी। तो यहाँ पर स्टॉक काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका था। पीछे आपने देखा होगा भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग। अभी भी आप लोग देखो 5 दिन में स्टॉक ने 6.5% के आसपास रिटर्न दिए। एक महीने की अगर बात करें तो 5% की तेजी में, लेकिन अपने हाई से जो स्टॉक है वो 6-7% गिरावट में भी है भाई। और जो नीचे स्टॉक आया था अपने हाई से वो 17 से 20% फिसला था। तो ये मौके बने थे स्टॉक में। इसी बीच आप लोग देखोगे भी आज के दिन एक और बड़ी खबर आते हुए नजर आई है, ठीक है। तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्या ये जो स्टॉक है वो यहाँ से एक अच्छा खासा मूव हमें ऊपर में दिखा सकता है? इसका बाउंड वीक जो 275 है, क्या वहाँ तक ये स्टॉक जा पाएगा या फिर इसके बारे में चर्चा करें? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखोगे भी एक बड़ी खबर आते हुए नजर आई आज के दिन, और बहुत से भाइयों के कमेंट भी आ रहे हैं भी आखिरकार क्या न्यूज़ है, क्या नुकसान होगा क्या नहीं। तो आपको डिटेल में बताएंगे भाई। सबसे बड़ी बात तो इसको लेकर परेशान नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखोगे भी क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो फॉर ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द क्वार्टर एंड ईयर एंडेड। तो आप लोग देखोगे भी अभी इसके रिजल्ट आने, क्वार्टर एंडेड और ईयर एंडेड मार्च क्वार्टर रिजल्ट आएगा ना, तो उस रिलेशन में आप लोग उस रिलेटेड में जो ट्रेडिंग विंडो वो क्लोज कर दी गई है। तो ट्रेडिंग विंडो क्लोज हुई है, इसका मतलब क्या? अभी देखो ये नहीं है कि सभी के लिए जो अभी यहाँ पर ये जो ट्रेडिंग है वो रोक दी गई है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको लेकर परेशान मत होइए। बहुत से निवेशकों के कमेंट आ रहे हैं, अपडेट आई है, ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी गई है, ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी। तो भाई ऐसा सभी के लिए नहीं है ये, मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई कंपनी के प्रमोटर हैं, एम्प्लॉय हैं, ठीक, उन सभी के लिए है ये। और ट्रेडिंग विंडो जो क्लोज हुई है, समझो यहाँ पर जो भी इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं कर सकते। प्रमोटर हो गया, प्रमोटर ग्रुप है, ठीक, एम्प्लॉय क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भी उन्हें पता है रिजल्ट्स कैसे आएंगे, ठीक है, क्वार्टर रिजल्ट्स कैसे आएंगे उन्हें पता है, ठीक है। तो इसलिए वो यहाँ पर नहीं कर सकते। और रही बात हमारी, तो हम कर सकते हैं भी, ट्रेडिंग कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये बल्क में माल बाय सेल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कब से कब तक है? ये 1 अप्रैल से लेकर जब तक कंपनी के रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाते हैं उसके 48 आवर्स तक। मान लीजिए 10 तारीख को कंपनी अगर रिजल्ट डिस्क्लोज करेगी तो आप लोग देखोगे उसके 48 आवर्स के बाद ही जो ट्रेडिंग विंडो वो ओपन हो पाएगी। तो ये खबर है, इसको लेकर परेशान नहीं होना, ठीक है। तो चलिए अब इसका चार्ट और देख लेते हैं भाई। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के अंदर काफ़ी शानदार मोमेंटम बनते हुए नजर आए हैं फिर से एक बार, ठीक है। ब्रेकआउट आते हुए नजर आया यहाँ पर 243 का। और उसके बाद जो स्टॉक के चांस है 258 और 258 के बाद जो स्टॉक का हाई रहे वो यहाँ पर हमें लगते हुए नजर आ सकता है दोस्तों कि ये 275 के आसपास का है। तो अभी टाइम अगर आपकी होल्डिंग है, खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हो, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना आपको, तो 243 का नीचे में सपोर्ट लेके चल सकते हो। या फिर अगर लेना चाहते हो रिस्क, भाई हम इसके अंदर 1 से 2 साल के लिए चलेंगे, तो 1 से 2 साल में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भी 1,50,000 करोड़ प्लस की ऑर्डर बुक है, बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट आएगा इन सब चीज़ों का लॉन्ग टर्म में, ठीक है। कंपनी के पास भर भर के काम पड़े हों भी आगे के लिए, तो इसको लेकर परेशान नहीं होना। लॉन्ग टर्म के लिए चलिए भाई, मैं तो यही राय दूंगा, लॉन्ग टर्म में कम से कम 2-3 साल के लिए होल्ड कीजिए। और ये स्टॉक आज के दिन आपको 200-250 के आसपास दिखाई दे रहा है, ये स्टॉक आपको 600-700 के आसपास जाते हुए नजर आएगा। तो लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है, तो इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए सही रहेगा, ठीक है। और अगर लेवल्स पे काम करना है तो 243 का छोटा सा सपोर्ट है, अगर ये नीचे में टूटे तो एक बार टाटा बाय बाय। ऊपर है तो स्टॉक के अंदर अपने होल्डिंग बनाए रखिए। स्टॉक 275 तो क्या अभी 300 भी जाते हुए नजर आएगा, बट उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी अगले 3 से 6 महीने लग सकते हैं ये मूव आने में, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।